शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, हमारे साहब ने बहुत कोशिश किए थे गुरु बनाने के लिए, बाकी वो कामयाबी पा गए। हमारे आप को भी समझ लीजिए जो वैसा ही करना चाहिए कि हर पल हर समय अपने गुरु को हम लोग के याद करना चाहिए। तो हम अपने गुरु को छोड़ देते हैं, हम अपने संपत्तियों के धन को दौलत को हम लोग याद करके बैठते हैं। तो कहते हैं कि देखिए, कतनो धन संपत्ति हमारे आपको पास आ जाएगा, बैंक बैलेंस कर देते हैं, बाकी जो धर्मशाला जो है हमारे आपको दूसरा राउंड में छोड़ के जाना ही पड़ता है। वो कोई नहीं बचाएगा, जाना है। हमारे साहब यही कहते हैं कि देखिए, इस धरती पर हम लोग जन्म ले लिए हैं, हम लोग के पता नहीं है जी क्यों आए यहाँ, कैसे आए, क्या करने आए, अभी तक पता नहीं है। बाकी साहब हरिंद्रानंद जी के वजह से कुछ कुछ तो पता लग ही गया है कि इस धरती पर अपने गुरु के गुणगान करना चाहिए। तो देखिए, जब हम गुरु के गुणगान करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमारे आपको जरिए से पूरे परिवार देखिए सुखी शांति में रहता है। इसलिए कि देखिए, हम लोग मेन घर के कहते हैं कि संसार के गुरु हैं, वैसे हम लोग अपने परिवार के कहते हैं एक चलाने वाला भी एक गुरुए होता है। तो हर एक आदमी के देखिए पूरे परिवार के अगर हम लोग बात सुन के अपने धंधा को करते हैं काम काज, तो देखिए उसमें भी सफलता मिलता है। आए अपने गुरु के हम लोग साहब के बानी पर चलेंगे तो उसमें भी सफलता मिलता है। तो सबसे जरूरी है जो हमारा मन जब करता है रोटी खाने के लिए तो हम खा लेते हैं, हमारा मन जब करता है सोने के लिए तो हम सो लेते हैं। हमारा मन चर्चा के लिए क्यों नहीं कहता है, हमारे गुरु के ये जबान पर क्यों नहीं आता है। साल साल भर से देखिए गुरु बना रखे हैं, अभी किसी को 3 सूत्र नहीं आता, क्यों नहीं आता है? क्या हम अपने गुरु के हम पास आने के लिए नहीं सोचते हैं, अपने गुरु के अपना बनाने के लिए नहीं सोचते हैं? हमारे आपके देखिए साहब के बानी है कि चप्पल हम लोग कहीं जाते हैं तीर्थ धाम पर, तो हम लोग चप्पल 30-35 के चाहे 100-50 के मान लीजिए, हम लोग खोल देते हैं बाहर, तो ध्यान रहता है जी हमारा चप्पल कोई चोर ना ले जाए। चप्पल पर दिमाग है इसलिए कि हम पैसा लगाए हैं। बाकी हमारे साहब यही कहते हैं कि जिस तरह से आप मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, वैसे जैसे चप्पल बाहर निकाल देते हो, वैसे अपना जाति प्रजाति बाहर छोड़ के आए अपने गुरु के गुणगान करिए। तो इसमें हमारे आपको अच्छा है। देखिए, हर एक आदमी अपना अपना भाव से आए अपना अपना नजरिया से गुरु से दर्शन करता है। भगवान तो समान एक तरह के बनाए हैं, ये में 2 तरह के नहीं बनाए हैं। हाथ भी 2 हमारे आपको एक ही बनाए हैं, पैर एक ही बनाए हैं, जबान मुंह एक ही बनाए हैं। भाव जो हमारा जो है गुरु के देखने के लिए वो सबके अलग अलग है। किसी को भगवान इस कलयुग में दिख जाते हैं, कोई बरसों साल से कर रहा पूजा पाठ, उसका कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे जरूरी है जो हमारे आपको जो ये मन जो है, इस मन में झाड़ू लगाना चाहिए और इस गंदगी को हटाना चाहिए, तभी हमारे गुरु मिल सकते हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। पढ़ाई खुद के पढ़े, कहते हैं साहब कि ये क्लास में पहले पढ़ो, आप पहले सीखो, उसका बाद किसी को सिखाने की कोशिश करो। मान लीजिए स्कूल में अगर अनपढ़ मास्टर आ जाएगा, अब बच्चा पढ़ने आ जाएगा, तो अगर हम मास्टर अनपढ़ होगा तो बच्चा कैसे पढ़ाएगा? वो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता है। तो ये देखो कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, किस जगह पर हमें गुरु मिलेंगे, कौन मास्टर से पढ़ें कि हमें आगे तक रास्ता बतावे, आगे तक चलने के प्रयास करें। हम लोग तो पैदा लिए हैं, कहते नहीं है, वर्षा दीदी कहती है कि हम लोग तो पैदा लिए हैं कि जो आगे जाता है उसका पैर खींचते रहिए। ये बात हकीकत है। कहते हैं कि हमारे आपको समझदारी नहीं है, हम आप ये सोचते हैं अरे वो आगे क्यों बढ़ गई, अरे वो आगे बढ़ रही है अपने कर्म से बढ़ रही है, अपने वो धर्म करके बढ़ रही है। उस तरह से हम भी करेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, कोशिश नहीं करते हैं। बाकी हमारे साहब के इतना दुख देने के बाद कोशिश छोड़े नहीं और वो कोशिश पर अटल रहे, यही हमारे गुरु के चर्चा है। हर हर महादेव।